चिराग पासवान जैसे नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आरक्षण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही चिराग पासवान के रहते हुए सुनियोजित तरीके से आरक्षण पर प्रहार किया गया है। और ये अफसोस की बात है कि बिहार का एक लड़का जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुत्र है, वो आरक्षण के विरोधियों के गोद में बैठकर जय मोदी तय मोदी लगातार कर रहे हैं। तो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, महागठबंधन के समय हुई। हमारा दबाव था नीतीश कुमार जी पर, और नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे हम लोगों का दबाव था कि वो उसमें विधानसभा में विधेयक लाया जाए, विधेयक पारित कराया जाए ताकि इसको मूर्त रूप मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया नहीं। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार जी का समाजवाद का जो चेहरा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। और राहुल गांधी आने वाले दिनों में is going to become the true and the biggest tallest leader of India, क्योंकि जो हिस्सेदारी और हक की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया कि वो कहते नहीं हैं, करते भी हैं। और तेलंगाना में जो जातीय जनगणना शुरू हुई है, ये बहुत बड़ा रूप लेगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में इन दिनों उपचुनाव चल रहा था और उपचुनाव का वोटिंग की प्रक्रिया कल खत्म हुई और ऐसे में तमाम नेताओं का दावा है। लेकिन आज बता दें, 14 नवंबर है, बाल दिवस है, जिसके अवसर पर आज कांग्रेस में मौजूद है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आदित्य पासवान हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आज बाल दिवस है, सबसे पहले बाल दिवस को लेकर क्या बाल दिवस पे पूरे देश के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। हमारा ये संदेश है कि बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें और पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ें, और क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और इस भविष्य को जितनी हम बढ़िया से चिंता करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, वो बढ़िया है। तो बाल दिवस की पूरे देश के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदित्य जी, अब हम ले चलते बिहार की ओर। बिहार के जो एक मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, एक युवा नेता कहे जाते हैं, उनको लेकर एक बयान है कि जब तक वो रहेंगे आरक्षण रहेगा। ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, आरक्षण चिराग पासवान क्या कहते हैं नहीं कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आरक्षण पे आज सुनियोजित तरीके से साजिश किया जा रहा है और बार बार प्रहार किया जा रहा है। इसमें पूरे देश के लोग देख रहे हैं, कभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों के माध्यम से लगातार करा रही है। RSS हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। तो आज अगर चिराग पासवान ऐसा कहते हैं तो हास्यास्पद है, ज्ञान की कमी उन्हें है। 75 वर्षों से आरक्षण लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका मसौदा तैयार किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जब बनी तो इसे लागू किया गया और पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस देश में लागू है और आगे भी लागू रहेगा। चिराग पासवान जैसे नेता आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आरक्षण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही चिराग पासवान के रहते हुए सुनियोजित तरीके से आरक्षण पर प्रहार किया गया है आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और चिराग पासवान भाजपा की गोदी में बैठ के जय मोदी तय मोदी, जय मोदी तय मोदी लगातार कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। चिराग पासवान रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरक्षण जरूर रहेगा, आरक्षण जरूर रहेगा। और ये अफसोस की बात है कि बिहार का एक लड़का जो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुत्र है, वो आरक्षण के विरोधियों के गोद में बैठकर जय मोदी तय मोदी लगातार कर रहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान, एक और उनका बयान आया है कि जो विपक्ष है वो जातियों को बांट रही है, जातियों को बांटने का काम कर रही है, ना कि वो राजनीतिक सही कर रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात नहीं करते। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मतलब चिराग पासवान बार बार उनका नाम क्यों ले रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी हक और हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो जब हक और हिस्सेदारी की बात आएगी तो स्वाभाविक तौर पे जो लोग हक और हिस्सेदारी के विरोध में रहते हैं उसके विरोध में बात करेंगे। तो चिराग पासवान किस तरफ हैं? चिराग पासवान उन्हीं लोग के तरफ हैं जो हक और हिस्सेदारी के विरोध में रहते हैं। तो स्वाभाविक है उनकी तरफ से ये बातें आना। तो कोई बात इसमें कोई सेकंड थॉट लाने का ज़रूरत ही नहीं है कि चिराग पासवान क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और आज देखिए कांग्रेस के बढ़ते कदम हक और हिस्सेदारी की तरफ, कितना बड़ा कदम कांग्रेस ने उठाया है कि तेलंगाना में जातीय जनगणना शुरू करवाया गया है। और राहुल गांधी आने वाले दिनों में is going to become the true and the biggest tallest leader of India, क्योंकि जो हिस्सेदारी और हक की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया कि वो कहते नहीं हैं, करते भी हैं। और तेलंगाना में जो जातीय जनगणना शुरू हुई है, ये बहुत बड़ा रूप लेगा और ये मील का पत्थर साबित होगा। और पूरे देश में आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो हक और हिस्सेदारी के लिए हम जातीय जनगणना करा करके जो हिस्सेदारी हमारी होगी उसके हिसाब से तय की जाएगी। बिहार में भी तो जातीय जनगणना हुई है। तो बिहार में जातीय जनगणना हुई है,
महागठबंधन के समय हुई, हमारा दबाव था नीतीश कुमार जी पर, और नीतीश कुमार जी ने यहाँ पे हम लोगों का दबाव था कि वो उसमें विधानसभा में विधेयक लाया जाए, विधेयक पारित कराया जाए ताकि इसको मूर्त रूप मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया नहीं। अगर ये विधेयक पारित होता विधानसभा में तो इसे मूर्त रूप मिल जाता, लेकिन वो नीतीश कुमार जी उसमें पीछे रह गए और उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार जी का समाजवाद का जो चेहरा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। और ये समाजवाद का चोला पहन करके वही जो सामाजिक हिस्सेदारी के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी है उससे गोद में ये भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अब चलिए एक लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि जिस तरीके से अभी इतना कुछ चल रहा है, उपचुनाव खत्म हुई है और प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब परिणाम आने बाकी है, सभी का अपना अपना दावा है, आपका क्या दावा रहेगा? नहीं, हमारा दावा नहीं है, हमारा बिल्कुल भी दावा नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं कि जो मतगणना हुई है वो हमारी तरफ हुई है। और लोग आज बिहार में जो जातीय शोषण है, जो सामाजिक हिस्सेदारी जो मारी जा रही है, जिस तरह से गरीबों का हक लूटा जा रहा है, उसके विरोध में आज बिहार का गरीब गुरबा जहाँ जहाँ जो उपचुनाव हुए हैं निकल करके इस भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के विरोध में वोट किया है। और देखिएगा आप, चारों के चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो चलिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आदित्य पासवान। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 4 सीटों पर तो दावा कांग्रेस का है। फिलहाल देखिए जिस तरीके से भी चिराग पासवान काफी सुर्खियों में है, का दावा है कि जब तक चिराग है आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन आदित्य पासवान ने कहा कि जब तक चिराग है ऐसा कुछ नहीं है कि वो रहेंगे तभी आरक्षण रहेगा, वो रहे तभी रहेगा आरक्षण और नहीं रहेंगे तब भी आरक्षण रहेगा, क्योंकि चिराग ऐसे व्यक्ति उनसे उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पे जब बिहार में दबाव पड़ी थी तभी जातीय जनगणना हुई थी। दूसरी तरफ देखिए तेलंगाना में जातीय जनगणना शुरू हुई है, राहुल गांधी का पहला कदम है, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि इंडिया का एक बड़ा ही अहम लीडर बनने में कोई कसर नहीं है उनमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।